हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 5 आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। आइए समझते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है और एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसके लॉज क्या है, कुछ अदर लॉज क्या है। रेडिकल और सर्ट से बिलोंग करता है ये सारे लॉज। जैसे लॉ नंबर 1 हमने लिखा nth रूट ए होल रेज टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए की जो पहले से पावर बाहर में है उसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और जो nth पावर है उसे पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन में रखकर। n है 1 अपॉन n लिखकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 1 बचेगा जिसकी वैल्यू a। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 3√2 यानी क्यूब रूट 2 है और होल पावर 3 है, तो इसका कैसे करेंगे आप? पहले जो होल पावर है उसे लिखेंगे और जो यहाँ इसका रूट है मतलब 3 है तो 1/3 यानी क्यूब रूट है, ये से कैंसिल हो गया। और आप इसे डायरेक्टली भी ऐसे सिचुएशन में, अगर आपको ऐसे ही सिचुएशन दिया या 4√2 और होल पावर 4 है, ये दोनों सेम पावर है, रूट भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसे अंदर में जो रूट के अंदर है उसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं, होल रूट m mth रूट के अंदर ये दोनों हैं, तो पहले आप mth रूट को रिमूव करेंगे, है ना? कैसे? आप nth रूट a लिखें और होल पावर ये m है तो 1/m, फिर a वाली रूट जो nth रूट है उसको रिमूव करें तो ये कितना हो जाएगा 1/m। अब पहले से पावर क्या है 1/m, तो इसकी पावर हो जाएगा a रेज टू 1/1 जा 1 mn। इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो m इंटू n एथ रूट a। आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, आपको 3 यानी क्यूब रूट के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ 5 डाल देता हूँ फिफ्थ रूट, यहाँ क्यूब रूट 2, तो आप डायरेक्ट इसे डाल सकते हो, इन दोनों रूट को एक साथ लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, 5 3 जा 15 15th रूट 2, आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर देखना है कि इसके रूट mth रूट है, ये nth रूट है, अब दोनों नंबर रूट के अंदर डिफरेंट है, इसमें दोनों के दोनों नंबर क्या है? डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है ना? दोनों नंबर डिफरेंट है, अगर ये सेम होते, इसको सेम कर लेता हूँ तब क्या होता? तो इसी की तरह डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, जैसे अलग अलग है बट रूट अंदर का वैल्यू सेम है दोनों में, a और a, और ये रूट m और n है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी सी चैलेंजिंग है ये, और ये दोनों पर ध्यान देने वाली बात है। अगर ये दोनों में ही पावर n होता, जैसे m है यहाँ भी m होता, तो थोड़ा आसान हो जाता, बट ये दोनों में पावर क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब इसके रूट और इसके रूट दोनों अलग हैं बट बेस सेम है। जरा देखते हैं ब्रेक करके, a रेज टू 1/m होगा और ये होगा a रेज टू 1/n। जैसा कि पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपका बेस बराबर हो, सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐसे केस में इसे आप ऐड कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे और जो ऐड करके आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे 3 ये रूट 2 क्यूब रूट 2 है और यहाँ पर 5 रूट 2 है, आपने दोनों को ब्रेक किया, देखा पावर दोनों का डिफरेंट है बट बेस सेम है, तो आपने पावर को प्लस कर लिया। इसे प्लस को अब सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 अपॉन में एलसीएम 3 5 जा 15, तो 2 रेज टू 8/15 लिख सकते हैं। बट जरा इस केस को देखें, पहले इसको देख लेते हैं, इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर एक केस है, थोड़ा बताऊंगा बाद में, पहले इसको देखते हैं। इसमें ये दोनों डिफरेंट है लेकिन इसके जो सर्ट्स है रेडिकल सेम है, सेम ऑर्डर है ना, तो आप इसे वन टाइम ही लिखेंगे ऐसे, a/b
है ना, और इसका रेडिकल्स को यहाँ डाल देंगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूब रूट 2 है अपॉन में क्यूब रूट 3 है, देख सकते हैं इसका रेडिकल सेम है, तो रेडिकल को हमें एक ही बार लिखना होगा, ऐसे 2/3 लिख सकते हैं, रेडिकल को हमें एक ही बार लिखना होगा। इसमें देखें कि रेडिकल सेम है बट ये डिफरेंट है, तो भी मेरे को वही करना है ना। अगर रेडिकल सेम है और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तब क्या करना है, रेडिकल को तभी हमें 1 टाइम ही लिखना होगा, 1 टाइम ही लिखना होगा, और अंदर की जो वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, a रेज टू आप m लिखते हैं और b रेज टू m लिखते हैं। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, देखिए ये बेस है आपका, ये डिफरेंट है आपका, है ना, बट पावर को देखें सेम है, सेम पावर है, तो इस बार पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। इस तरीके से इसे mth रूट में हम लिख सकते हैं दोनों को एक मल्टीप्लाई, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपको क्यूब रूट 2 है और क्यूब रूट 5 है, दोनों का आप देख सकते हैं इसमें रूट यानी सोर्स एक ही है बट बेस डिफरेंट है, तो बेस को आपने मल्टीप्लाई किया 5 टू 10, और ये रूट जो आपका है सोर्स यानी रेडिकल उसे एज इट इज रहने दिया। ये चैलेंजिंग है, ये वाली जो पार्ट है थोड़ा चैलेंजिंग है, इसे समझना जरूरी है। एम रूट ए यानी रूट में ये है, ये इसके सर्ट्स एम है या रेडिकल्स कहे एम है, यहाँ वी है रूट के अंदर और इसके रेडिकल्स एन है। देखने वाली बात है कि इसमें बेस भी डिफरेंट है, आप ध्यान से देखें, इसमें बेस भी डिफरेंट है, डिफरेंट बेस और डिफरेंट पावर, डिफरेंट रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, डिफरेंट रेडिकल्स। ऐसे केस में क्या करेंगे, जिसके कि बेस भी डिफरेंट है और इसका पावर भी डिफरेंट है, ऐसे केस में क्या करना है आपको ये समझना है। सबसे पहले आप जान लें कि आप पहले एलसीएम फाइंड करोगे, किसका, रेडिकल्स का, एलसीएम ऑफ रेडिकल्स, जिससे रेडिकल्स आपका एम और एम है, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। सपोज आपने एलसीएम फाइंड कर लिया एम एन, है ना, उसके बाद क्या करना है, अगर आपने एलसीएम फाइंड कर लिया एम एन, ये रेडिकल एम ए है रूट ए, है ना, और ये रेडिकल एन के साथ बी है। अब आपने एलसीएम फाइंड कर लिया, दोनों में रेडिकल्स हम एम एन लेंगे, है ना, एम एन ले लिया। और क्या करना है, ए की पावर क्या होगा, ए और बी को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के पावर के बारे में सोचेंगे। ए की पावर, यहाँ पर रेडिकल एम है, इसकी रेडिकल एन है, तो इसकी पावर एन हो जाएगी। एक दूसरे का उल्टा, इसका रेडिकल इसका पावर हो जाएगा और इसका रेडिकल इसका पावर, है ना। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसे, जैसे 3√2 और यहाँ पर 5 रूट 3 है। आप देख सकते हैं इसके बेस भी डिफरेंट है और रेडिकल भी डिफरेंट है, तो 3 5 जा कितना होगा 15। अगर एलसीएम ले 3 और 5 का, तो एलसीएम लेने पर, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अगर आप 3 का और 5 का एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 15, तो आप इसे 15 लिख दिए, ठीक, एक ही रेडिकल यूज किया, इसके अंदर डाल दिया 15, यस। और जो ये रूट के अंदर है 2 और 3, देख सकते हैं आप, जो रूट के अंदर है 2 और 3, इसके पावर, इसकी रेडिकल 3 है, इसकी रेडिकल 5 है, तो 2 की पावर 5 होगा, और इसकी रेडिकल 3 है, इसकी रेडिकल इसमें जाएगा, इसकी पावर 3 होगा। फिर आप इसे सोल्व कर दें तो आपको इस तरह के नंबर को भी मल्टीप्लाई करना आ जाएगा,
मतलब टू डिफरेंट नंबर विद डिफरेंट रेडिकल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप जानेंगे। कुछ और भी इसके एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ आपको, है ना। अभी आप इसे नोट कर लें, समझ लें। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।